स्वागत है, आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार। आपके सामने रख रहे हैं इंडिया टीवी CNX का मध्य प्रदेश का फाइनल सर्वे। अभी तक 179 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नतीजा आप देख रहे हैं, 90 पर कांग्रेस पहुंची हुई है, कांग्रेस बीजेपी पहुंची 86 पर कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब अंतिम पड़ाव में जो आखिरी क्षेत्र बचा है, जो निर्णय करेगा सर्वे में क्या बताता है किसकी सरकार बनती दिख रही, वो है बघेलखंड और बुंदेलखंड। इन दोनों की मिली जुला जो सीटें वो आपके सामने हम रखेंगे। ये मध्य प्रदेश के दो बड़े भौगोलिक इलाके हैं। इन दोनों रीजन को आप मिला दीजिए तो लोकसभा की 8 और विधानसभा की 51 सीटें आती हैं। तो बड़ा क्षेत्र है, बड़ा रीजन। बुंदेलखंड मतलब सागर, दमोह, टीकमगढ़ और खजुराहो की ये सीटें, ये जिले अलग आइडेंटिटी हैं। लेकिन यहां पर हम शहडोल, सतना, रीवा और सीधी के साथ पूरे रीजन के बारे में आपको एक साथ बताएंगे। जो दल 51 सीटों वाले इस क्षेत्र को जीतेगा, साफ है सरकार वही बनाने जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। और बघेलखंड बुंदेलखंड की 51 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं। अब मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनके और आपके सामने ये सीटें आ रही हैं। बीजेपी 29 सीटें, कांग्रेस पार्टी 21 सीटें जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। बघेलखंड और बुंदेलखंड में बीजेपी यहां पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। यहां बेहतर प्रदर्शन बीजेपी करती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी से 8 सीटों का फासला इस अंतिम इलाके के अंदर दिखाई दे रहा, और यह गैप डिसाइसिव, निर्णायक गैप साबित हो सकता है। हमारा ओपिनियन पोल कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। और इसी के साथ आप देखिए, पूरी 230 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी हमारे सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से। 2018 में सीटें जो आई थी, कांग्रेस पार्टी की ज्यादा सीटें थी। इस बार लग रहा है कि सर के बल वो आंकड़ा खड़ा हो गया है। जहां पर बीजेपी 2018 में थी, आज कांग्रेस पार्टी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी हाफ पे मार्क को क्रॉस करती हुई दिखाई देती है। ऐसा हमारा सर्वे इशारा कर रहा है। सीटें आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर मैं रख रहा हूं, जरा नजर रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी 119 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस को मिल सकती हैं 107 सीटें, 4 सीटें अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वोट शेयर की बात कर लेते हैं, किस पार्टी को कितना वोट, कितना अंतर है। तो देखिए, यहां आपको एक क्लियर कट अंतर बीजेपी कांग्रेस के वोट शेयर में दिखाई देगा। 46% वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस पार्टी को 43% वोट जो है वो मिल रहा है। याद कीजिए 2018 का चुनाव, डेसिमल पॉइंट में अंतर था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। हालांकि वहां पर वोट बीजेपी को आंशिक तौर पर ज्यादा मिला था, सीटों में पार्टी पिछड़ गई थी। लेकिन इस बार एक फासला आपको, क्लियर कट गैप जो है वो दिखाई देता है। वोट शेयर में भी 3% का अंतर आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। और हमारे इन दो ओपिनियन पोल में, 15 दिन पहले जो ओपिनियन पोल किया और आज जो ओपिनियन पोल किया है, इसमें कितना फासला आया है, इससे आपको ट्रेंड पता लगेगा। कौन सी पार्टी ऊपर जा रही है, कौन सी पार्टी नीचे जा रही है। तो आपकी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं एक तुलना, आप देखिएगा। 19 अक्टूबर का सर्वे जो पहला सर्वे था एमपी का, और दूसरा सर्वे आज हमने जो 3 नवंबर को किया। बीजेपी 115 से बढ़कर 4 सीटें आगे 119 पर पहुंचती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी 110 पर थी और नीचे जाती हुई 107 पर दिखाई दे रही है। अन्य जो है वो 5 से घटकर 4 पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार क्योंकि भावेश का सर्वे है, उनकी टीम ने किया जमीन पर उतर करके, फिर मैं कहूंगा ये दोनों सर्वे करने से पहले आम चर्चा थी मध्य प्रदेश को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी पीछे है, कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है। इस नैरेटिव को बीजेपी बदलती हुई दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में। आपके सर्वे में भी वही दिख रहा है। देखिए, दो